बाजार पे आपका जो पिछली बार का व्यू है कि आपको ये एक्सपेक्ट कर रहे थे आप एक वीकनेस, क्या उस व्यू को आप रिपीट करना चाहेंगे या अपडेट करना चाहेंगे लेवल्स के साथ? देखिए, आज भी मैं अपनी चार्ट आपके साथ कनेक्ट नहीं कर पाया हूँ। पीसीआर से मेरा कोऑर्डिनेशन नहीं हो पाया, वरना चार्ट के साथ बात और ज्यादा स्पष्ट होती। निफ्टी बैंक निफ्टी आज हम बेच के घर पे जाएंगे। अगर 18,300 के नीचे मुझे निफ्टी बंद मिलेगी तो मैं मेरी शॉर्ट्स को कैरी करूंगा। हमने आज ओपनिंग में शॉर्ट्स किया है। और बैंक निफ्टी में भी अगर मुझे ये बंद मिल जाता है 43,300 के नीचे का बंद, तो हम अपनी शॉर्ट्स को कैरी करेंगे। अगर हमें आज काटना भी पड़ा तो हम लॉन्ग नहीं करेंगे, वापस सोमवार को बेचने की ट्राई करेंगे। अब करीब करीब हम टॉप पर हैं। बैंक निफ्टी तो इनफैक्ट एक लोअर टॉप बना रही है। और अगर आप निफ्टी के पूरे 50 स्टॉक्स को देखें, मुझे एक भी नाम आप देंगे कि जिसमें आपको 10% की तेजी लगती है, तो मैं आपको चार्ट से दिखाऊंगा कि 10% तेजी होने के पहले 20% गिरने की संभावना है। तो निफ्टी 50 के सारे स्टॉक्स बिल्कुल गिरने को तैयार हो चुके हैं। और लास्ट लास्ट का तड़का अगर कोई आइशर मोटर्स में या एशियन पेंट्स में लग रहा है, तो उससे अब हमारे मनोबल पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा। मार्केट टॉप। सुशील, आप अपने स्टॉप लॉसेस कहाँ पर रखेंगे या किस जोन में रखेंगे? मैं इंटरडे व्यू, वन वीक व्यू की बात ही नहीं कर रहा। आपके फॉलोअर्स ज़्यादा पोजिशनल होते हैं और हम ये समझते हैं। तो आप मैंने किस मैंने जोन में स्टॉप मैंने लॉसेस रखेंगे? मैंने आज का स्टॉप लॉस बता दिया ना। आज का स्टॉप लॉस ये सोमवार का नया होगा। आज का स्टॉप लॉस है ओके, 18,300 के नीचे निफ्टी बंद आएगी तो हम शॉर्ट घर पे लेके जाएंगे। और बैंक निफ्टी 43,300 के नीचे बंद आएगी तो हम शॉर्ट लेके जाएंगे। ठीक है। और बड़ा विचित्र बाजार है। लार्ज कैप्स में 15 से 25% तक की गिरावट की जगह दिखती है, और वहीं हमें दुनिया भर के बी ग्रुप के अभी भी स्टॉक्स दिखते हैं जो यहाँ से लेकर 3 गुना 4 गुना ऊपर हम बेचेंगे। तो हम दोनों काम कर रहे ओके, ठीक है मॉर्निंग। सुशील, आप अपने वही व्यू को हैं। मेंटेन कर रहे हैं, तो ऐसे में आपके स्पेसिफिक लॉन्ग आइडियाज या फिर आपके स्पेसिफिक शॉर्ट आइडियाज क्या होंगे? अब देखिए, अगर मेरे को लगता है बीपीसीएल भी 315 तक गिर जाएगा तो मैं उसको शॉर्ट की लिस्ट में इसलिए नहीं रख रहा हूँ। इस भाव से 315 तक गिरने वाला बीपीसीएल तो काफी फॉल हो गया। फिर भी मैं उसको इसलिए शॉर्ट लिस्ट पे नहीं रख रहा हूँ कि 315 होने के बाद मेरे को बीपीसीएल लगता है वापस 450 हो जाएगा। तो इतने सारे स्टॉक से काश मैं आपको चार्ट दिखा सकता। एक सीधी लकीर में भी बीपीसीएल गिरेगा और फिर भी हम इसे शॉर्ट नहीं करेंगे, क्योंकि अगली चाल को खेलने के लिए हमें जगह बाकी रखनी है। तो उदाहरण के तौर पर मैंने आपको ये बात बताई। अडानी के ग्रुप के स्टॉक्स को मान लीजिए हम शॉर्ट नहीं करेंगे, बाकी इंडेक्स पे आपको जो बेचना है बेच दो। ये रिलायंस भी 10-15% घट जाएगा, और अगर आयशर मोटर्स भी वापस 20% घट जाएगा तो मुझे कोई आश्चर्य नहीं। आईटी के स्टॉक्स मुझे लगता है सबसे कम घटेंगे। लार्ज बैंक से आईसीआईसीआई बैंक, एसबीआई सबसे ज्यादा घटेंगे। डॉक्टर रेड्डीज में तो मुझे लगता है कि एक लॉन्ग टर्म का रिवर्सल हो चुका है। सन फार्मा अपनी लॉन्ग टर्म अप ट्रेंड लाइन को तोड़ चुका है। कहां तक ये नीचे चले जाएंगे मैं भी अनुमान नहीं लगाना चाहता। आप अगर डीवीज लैब की बात करो, 5200 से हम लगातार 2200 के कॉल को मेंटेन कर रहे हैं, बीच बीच में टाइम टू टाइम टेक प्रॉफिट। और मुझे लगता है आखिरी फॉल इसका 3200 से 2200 का शुरू हो गया है। तो ये 25-30% गिर जाने वाले बहुत सारे छोटे स्टॉक्स भी है इंडेक्स के अंदर ही। और इंडेक्स के बाहर एफ में तो दुनिया भर के स्टॉक्स हैं। तो ये प्रश्न का उत्तर ज्यादा सरल होगा कि क्या एफ में कोई भी स्टॉक आप लेना चाहेंगे? तो अभी तो कुछ नहीं लेना है। थोड़ा घटने के बाद क्या पता हम आईटी में वापस बाइंग शुरू कर दें। और ये आपका बजाज ऑटो 30% गिर जाएगा, बजाज फिनसर, बजाज फाइनेंस कहाँ तक गिर जाएंगे। मैं नीचे का लेवल अभी बनाना नहीं चाहता। देखते हैं 16,200 पे निफ्टी रुकती है या 15,200 पे रुकती है। और इसको टुकड़े टुकड़े में खेलना पड़ेगा। अगर आज स्टॉप लॉस लग गया तो फिर दोबारा सोमवार को सौदा भरेंगे। बट एक ग्रुप में जो जी में आए बेच दीजिए, आईटी को छोड़ के। सुशील, आप जो बात बोल रहे हैं वो काफ़ी गंभीर है और काफ़ी महत्वपूर्ण बात भी है। इस चलते हुए मार्केट के अंदर इस तरह का करेज रख के बोलना कि देखिए 16,000 भी आ सकते हैं निफ्टी, बहुत बड़ी बात है। अब आप मेरे को ये बता सकते हैं कि सर मिड कैप भी फिर तो धराशायी हो जाएंगे अगर बड़े शेयरों को टूटना है। फिर एक काम करें, तो जिनके पोर्टफोलियोज में जहाँ जहाँ भी अच्छे अच्छे प्रॉफिट्स पड़े हैं, आपकी बात को ध्यान में रखते हुए कुछ कुछ बुक कर लेते हैं, तो ट्रेलिंग स्टॉप लॉस लगा देते हैं फिर। ट्रेलिंग स्टॉप लॉस तो खैर हमेशा लगाना चाहिए, पर ये assumptions जो है ना, ऑल ऑफ अस, हम सबकी समस्या जीवन में भी और बाजार में भी, दोनों में, ये नहीं है कि हम में से कोई भी बुद्धिमान कम है। समस्या ये है कि हम बुद्धि को जितना लगाने की जरूरत है उससे ज्यादा लगा बैठते हैं। ये एक मानवीय विडंबना है। तो हम सब जरूरत से ज्यादा इंटेलिजेंट हैं। और दुनिया भर के स्टॉक्स ऐसे में लगातार आपको 3 सप्ताह से बोल रहा हूँ। तो आज भी अगर मैं आपको दिखा पाता, मेरे को लगता है निफ्टी 15% करेक्शन होगी। और अगर टीम लीज को 2,000 वाले को 6,000 का भाव बनाना अगले 1 साल में, तो मैं टीम लीज में 10% की फ्लक्चुएशन की परवाह नहीं करूंगा जब मेरे को वहां 200-300% कमाने दिखता है। और अगर टीम लीज में आज ब्रेकआउट आ रहा है तो भले निफ्टी गिरेगी, मैं तो टीम लीज लूंगा, मेडिसमेंट कार्बोजेनिक्स लूंगा। सारे स्टॉक्स एक साथ घटेंगे। मैंने पूरी भगवत गीता पढ़ ली, कहीं में लिखा हुआ है हर स्टॉक की अलग अलग साइकिल है, हर सेक्टर की अलग अलग साइकिल है। बहुत सारे बी ग्रुप के स्टॉक्स, देखिए, जब ये निफ्टी लगातार ऊपर मेंटेन होती गई, लोगों ने उस वक्त भी यही एक्स्ट्रा इंटेलिजेंस लगाया होगा कि निफ्टी तो ऊपर है, हम पोर्टफोलियो नहीं बेचेंगे। बी ग्रुप्स के कितने स्टॉक ऐसे हैं जिनकी 14,000 निफ्टी के बराबर की दुर्गत हो चुकी। अब वापस सेम गलती करेंगे, अरे निफ्टी तो घटेगी,
हमको बी ग्रुप के शेयर्स नहीं लेने हैं। तो जो गलती पहले की वो वापस होगी। इन्वेस्टमेंट अलग है, ट्रेडिंग अलग है। इन्वेस्टमेंट के सौदे में जहां मुझे 200-300% कमाने का मौका मिल रहा है, वहां 10% महत्व नहीं रखता है, क्योंकि लीवरेज नहीं है। और ट्रेडिंग में 1-1% महत्व रखता है। तो हम दोनों टाइम फ्रेम्स को अगर मिक्स नहीं करेंगे तो शायद बेहतर होगा। किसको पता है निफ्टी का कॉल राइट हो जाएगा। अगर मेरे पास बी ग्रुप का हाई बीटा पोर्टफोलियो जिसमें मुझे सस्टेन अपसाइड बीटा दिखता है, उसके सामने मैं निफ्टी बैंक निफ्टी शॉर्ट करता हूँ, अगर मैं बैंक निफ्टी में रॉन्ग भी हो जाऊंगा तो वहां 5% लगेगा, उधर दूसरा पोर्टफोलियो 30% कमा लेगा। तो हम काफी सिलेक्टेड हैंडपिक्ड स्टॉक्स का पोर्टफोलियो एक्यूमुलेट करते गए, चाहे वो बिरला सॉफ्ट हो, बायोकॉन हो। अब हमने उसमें टीम लीज भी ऐड कर दिया, डिशमन कार्बोजेनिक्स, और ऐसे स्टॉक्स में आपको लगातार पिछले 2 महीने से कहते जा रहा हूँ। तो हम उन स्टॉक्स को छोड़ेंगे नहीं जब तक उनके ट्रेलिंग स्टॉप्स लगेंगे नहीं।